आज हम पढ़ रहे हैं दैट इज एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड एज पिरामिड। सो दिस इज द एज डिस्ट्रीब्यूशन जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, प्री रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव एज एंड देन देयर इज अ पोस्ट प्रोडक्टिव एज। द इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है इस टॉपिक का दैट इज दीज पिरामिड्स। ठीक है, ये जो पिरामिड्स है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। सो पिरामिड्स के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि आपको पिरामिड्स दिया है, आपको बताना है क्या पिरामिड्स हैं, ये पिरामिड्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सच पिरामिड्स। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट पिरामिड देखेंगे, द फर्स्ट पिरामिड इज ऑफ रैपिड ग्रोथ। तो अब यहाँ पे देखो देखेंगे तो ये जो पूरा ये वाला सेक्शन है, दिस ब्लू वाला सेक्शन दैट इज प्री रिप्रोडक्टिव फेज वाला, दिस होल ग्रीन सेक्शन इज द रिप्रोडक्टिव फेज वाला सेक्शन एंड देन दिस रेड सेक्शन इज पोस्ट पिरामिड। ठीक है, और एजेस यहाँ पे आपको मेंशन ही है, ठीक है, आप देख सकते हैं। सो दिस इज द पिरामिड ऑफ रैपिड ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ। ठीक है, अब ये जो रैपिड ग्रोथ है यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सी यहाँ पे आपको दिख रहा है जो प्री रिप्रोडक्टिव फेजेस हैं, ठीक है, जो एकदम नीचे वाला बॉटम मोस्ट वाला जो लेवल है वो कितना ज्यादा ब्रॉड है, दिख रहा है आपको, दिस इज टू मच ब्रॉड, यहाँ पे इतना ब्रॉड है। ठीक है, एंड देन जो आपका ये जो बेसिकली ये पूरा जो ग्रीन वाला लेवल है दैट इज अ रिप्रोडक्टिव लेवल, करेक्ट। बट ये जो प्री रिप्रोडक्टिव लेवल, प्री रिप्रोडक्टिव जो फेज वाले जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे वो क्या लेटर ऑन किस में जाएंगे, वो जाएंगे रिप्रोडक्टिव फेजेस में। और क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर बार है एकदम बॉटम मोस्ट बार, वो कितना ज्यादा वाइड है, इसका मतलब टू मेनी नंबर्स, ठीक है, बहुत सारे नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम द प्री रिप्रोडक्टिव phases will enter into the reproductive phases। जो तो ग्रोथ जो होगी that will be बहुत ही एकदम से ज्यादा ग्रोथ होगी, रैपिड ग्रोथ होगी। whereas अगर यहाँ पे एक और ग्राफ आपकी बुक में दिया है that is of the slow growth, I guess, या स्लो ग्रोथ। तो स्लो ग्रोथ में आप जब ये वाले जो बेसेस देखेंगे, बेस मतलब कि जो आपका प्री रिप्रोडक्टिव फेजेस वाले जो आपके बार्स हैं वो देखेंगे, दे आर नॉट दैट मच वाइड, ऑलमोस्ट जो है रिप्रोडक्टिव फेज और जो प्री रिप्रोडक्टिव फेजेस के जो बार्स है ऑलमोस्ट उनके बीच में स्लाइट सा डिफरेंसेस है। तो मतलब ग्रोथ तो है लेकिन कैसे है, स्लो ग्रोथ है, क्योंकि जो वाइड बार्स नहीं है प्री रिप्रोडक्टिव फेजेस के। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे रैपिड ग्रोथ में देयर इज अ वाइड बार ऑफ द प्री रिप्रोडक्टिव फेज, जिसकी वजह से more number of individuals from the pre-reproductive phase will enter into the reproductive phases obviously। and यहाँ पे post productive phases, अगर मतलब कि post reproductive phases वाले जो individuals होंगे वो later on senescence में ही enter करेंगे obviously, correct। so अगर वो मर भी जाते हैं, senescence मतलब obviously ना मेटाबॉलिज्म जो है उनका पूरा लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, तो senescence में अगर एंटर भी करते हैं तो no matters, जो reproductive phase होगी वो क्या होगी, वो ह्यूज होगी। This is the one which represent the steady growth or no growth। steady और zero growth या फिर no growth। so basically यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिखेगा these factors, ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं ये वाले बार, एक तो प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव वाले बार, वो क्या है, वो ऑलमोस्ट क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। तो क्योंकि इनके जो बार्स जो है सेम है तो दैट मीन्स जितने भी नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव फेजेस वाले इंडिविजुअल सीनेंसिस में एंटर करेंगे उतने ही नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम द प्री रिप्रोडक्टिव फेज वो एंटर करेंगे रिप्रोडक्टिव में, तो कोई ग्रोथ तो नहीं हो रही है ना। ठीक है, समझा, रिवाइंड करके वापस से सुनो क्या बोला मैंने। So this will show what, this will show the steady grade, and please remember the examples also, please remember to learn the examples also from your textbook in the like see मेल और फीमेल का यहाँ पे कोई वो नहीं है, ठीक है, बिकॉज हम कौन सा like
क्या शो कर रही है जो एज पिरामिड जो है, ये जो हम शो कर रहे हैं इवोल्यूशनरी स्टेबल स्ट्रैटेजी शो कर रहे हैं, जिसमें कि जो गर्ल्स इज टू बॉयज का रेशियो 1:1 है। इसलिए मेल एंड फीमेल पे आपको जाने की जरूरत नहीं, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द पिरामिड, ठीक है। सो या दैट्स इट। सो हाँ, व्हाट आई एम सेइंग कि आपको जो एग्जाम्पल है, रिमेंबर आपको एग्जाम्पल जो है कंट्रीज के एग्जाम्पल गिवन है, प्लीज वो आप ध्यान में रखेंगे। एंड देन देर so this becomes a steady or the zero, no growth we say. Then there is a negative growth, yeah, so there is a negative growth showing here, जिसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन ग्रोथ। सो हम जब बात कर रहे हैं रिटार्डेशन ग्रोथ की, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दैट इज रिटार्डेशन। यहाँ पे आपको दिख रहा है इवेंचुअली जो ये रिप्रोडक्टिव फेजेस वाले इंडिविजुअल्स है, दे विल एंटर इनटू द पोस्ट प्रोडक्टिव फेज एंड देन इनटू द सिनेंसिस। और ये जो आपके पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेजेस वाले हैं, वो इंडिविजुअल्स कितने ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में हैं, क्योंकि इसका बार कंपेयर करो इसके बार से, जितना ज़्यादा जो है वाइड बार इसका रहेगा प्री रिप्रोडक्टिव फेजेस का रहेगा, उतना ही ज़्यादा अच्छी ग्रोथ शो होगी, ठीक है, ग्रोथ शो होगी बेसिकली। यहाँ पे हमें रिटार्डेशन जो है वो क्यों देखने को मिला, रिटार्डेशन ग्रोथ कुछ नहीं होता बेटा, रिटार्डेशन होगी, ठीक है। सो यहाँ पे हमें रिटार्डेशन देखने को क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जो कि फ्रॉम द प्री रिप्रोडक्टिव फेजेस से रिप्रोडक्टिव फेजेस में एंटर करेंगे, दे आर वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। एंड देन जो हमारे प्रोडक्टिव फेजेस वाले भी हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो तो इवेंचुअली किस में एंटर करेंगे, पोस्ट प्रोडक्टिव में। और इनका जो बेसिकली बार है वो भी क्या है, ऑलमोस्ट जो बार का जो ये लेंथ है पूरा, वो भी क्या है, वो भी तो बहुत ही कम है। यहाँ पे आप देखो कितना ज़्यादा जो है लेंथ जो था ज़्यादा था इस पूरे बार का। तो यहाँ पे जो प्री रिप्रोडक्टिव फेजेस का जो बार होगा, वो उसका जो लेंथ जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा ग्रोथ होगी, क्योंकि उतने ही नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स नेक्स्ट फेज में एंटर करेंगे। तो यहाँ पे इतने नंबर, मतलब कम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रिप्रोडक्टिव फेजेस में एंटर करेंगे, विच इज़ नॉट गुड। एंड यहाँ पे आप बार देख रहे हो पोस्ट प्रोडक्टिव फेज के इंडिविजुअल्स का, जो कि लेंथ में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द प्री रिप्रोडक्टिव फेजेस के इंडिविजुअल्स का। सो दिस इज हाउ we explain why the graph is showing the retardation growth and the retardation and the rapid growth or the slow growth। या फिर हमको ग्राफ देख के पता करना पड़ेगा कि which of the pyramid is showing which of the growth। Now there is a next topic that is population growth। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है हम किस टर्म में मेजर कर सकते हैं, कि हाउ we can measure the population is growing, obviously on the number of size, population size, और we can say population density के behalf पे हम क्या कर सकते हैं, हम बता सकते हैं whether the population is flourishing और whether it is declining, ठीक है। तो ये सारे जो है क्राइटेरियाज है, फैक्टर्स है, जिसके behalf पे हम population growth जो है पता लगा सकते हैं। बट what are the major factors जिनका इम्पैक्ट पड़ता है population growth पे, ठीक है। population growth के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स है, दैट इज एमिग्रेशन। सो EMI, एमिग्रेशन इज द फर्स्ट वन। अच्छा, एमी मतलब व्हाट, सी एमी मतलब एग्जिट, ठीक है। एंड इमिग्रेशन, इमी मतलब इनसाइड करके आप लाइक बोल सकते हैं, यहाँ। सो बेसिकली इमिग्रेशन इज लाइक, इमिग्रेशन जब पॉपुलेशन में कोई एंटर करता है, ठीक है, एंड देन एमिग्रेशन व्हेन एवर इंडिविजुअल यूज टू एग्जिट द पॉपुलेशन, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें क्या करती है, पॉपुलेशन ग्रोथ पे इफेक्ट डालती है ऑब्वियसली। दैट इज एग्जिट ऑफ एन
organism from the population and then coming of the organism from somewhere else into a new population. ठीक है, so that is the two of the factors जो कि क्या करते हैं, affect करते हैं. And then obviously there is natality and mortality also. लेकिन अगर हम बात करें एक पॉपुलेशन है जो कि ऑलरेडी वेल डेवलप्ड है, ठीक है, तो उस पॉपुलेशन में जो नैटेलिटी है और मोर्टेलिटी प्लस इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन विल अफेक्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ. बट अगर पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे अभी न्यू पॉपुलेशन जो है अराइव हुआ है, ठीक है, मतलब न्यू पॉपुलेशन आए हैं, तो जो न्यू पॉपुलेशन आया है उसमें जो नैटेलिटी और जो मोर्टेलिटी है वो फैक्टर्स नहीं अफेक्ट करेंगे. क्यों? क्योंकि अभी पॉपुलेशन ही नया नया बना है, ठीक है, नया नया बना है, मतलब कि सब कह लो सब यंग है, पूरा एक यूथ मिलके क्या कर रहा है, मान लो सारा जो मतलब जितने भी यंग इंडिविजुअल्स हैं उनने मिलके पॉपुलेशन बनाई है. तो उस केस में नैटेलिटी एंड मोर्टेलिटी विल नॉट अफेक्ट द पॉपुलेशन साइज, ठीक है. तो व्हाट विल अफेक्ट द एग्जिट, ठीक है, एमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन. एमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन विल अफेक्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, बिकॉज अगर वो यूथ है, समझ लो किसी को स्टडी करने के लिए आउटसाइड जाना पड़े, कहीं बाहर जाना पड़े, ठीक है, और ये इमिग्रेशन और एमिग्रेशन ये लगा रहता है. कभी कभी क्या करते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनसेट भी हो जाता है, लाइक पॉपुलेशन जो है इस ग्रोथ जो है इसे फ्लक्चुएट भी नहीं होती, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जा रहे होते हैं उतने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कब समटाइम्स आ भी रहे होते हैं. तो इट डिपेंड्स क्या क्राइटेरिया है, किस तरह का सिचुएशन है, उस पर डिपेंड करता है कि कब और कैसे जो है ये चारों जो फैक्टर्स है अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को. ना जब हम पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं तो इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द गिवन फॉर्मूला एंड द फॉर्मूला इज, वेयर इज माय मार्कर, फॉर्मूला इज गिवन बाय and we know n कैपिटल N जो है that determines the population density. ये हमने पहले ही पढ़ रखा है बट नो मैटर, हम वापस से पढ़ लेंगे. सो t plus 1 is equal to here we will यहाँ पे जो ग्रोथ जो है हम कैलकुलेट करेंगे in terms of natality and mortality along with immigration and emigration and immigration. So here B means birth rate plus immigration, birth rate plus immigration minus death rate plus, ठीक है, यहाँ पे क्या है, बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन. अगर लाइक यहाँ पे देख रहे हो क्या क्या हो रहा है, कंपनसेट हो रहा है, बर्थ रेट हो रही है, जब इमिग्रेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, दैट मीन्स वी यूज टू से दैट द बर्थ रेट इज बीइंग टेकन प्लेस. एंड देन देयर इज व्हाट, डी, दैट मीन्स डेथ रेट प्लस एमिग्रेशन, ठीक है. इन सबका टोटल, लाइक ये इसका टोटल माइनस इसका टोटल, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, इन अ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर टाइम विल बी कैलकुलेटेड एज अ व्हाट, पॉपुलेशन ग्रोथ. सी यहाँ पे जो t plus 1 है, t plus n मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, पॉपुलेशन साइज, t plus 1 मतलब कि पॉपुलेशन साइज आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t, एंड nt मतलब कि द पॉपुलेशन साइज एट करंट टाइम, ठीक है. तो ये वाला t है, ये कौन सा t है, दिस इज द करंट टाइम वाला t. सो पॉपुलेशन, ठीक है, डेंसिटी आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू पॉपुलेशन डेंसिटी एट करंट टाइम प्लस जितने भी इंडिविजुअल्स बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द बर्थ रेट या फिर बिकॉज ऑफ इमिग्रेशन माइनस जितने भी इंडिविजुअल्स कम हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द डेथ रेट प्लस इमिग्रेशन. दिस इज हाउ वी कैलकुलेट व्हाट, पॉपुलेशन ग्रोथ, करेक्ट. सो this is all about the age pyramid, age distribution pyramids and the population growth, ठीक है. और population growth के में ये सारे factors है जो कि determine करते हैं. and यहाँ पे B is birth rate है, that means natality है, और यहाँ पे D मतलब death rate मतलब कि mortality, ठीक है. B is birth rate, I is immigration, D is death rate,
ठीक है, दैट मीन्स मोर्टेलिटी, एंड ई इज एमिग्रेशन. So this is how we calculate the population growth. In the next video we will talk about the graph. There are two graph, ठीक है, that is growth graph, growth models we can say, and उसको हम next video में पढ़ते हैं. So let's move into the next video. Take care.